चलो पहाड़ों की सैर पर। अपने शहर की चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं तो चलिए पहाड़ों की सैर पर चलें। शांति, सुकून और बेहद सुंदर नज़ारों से भरे किसी मॉडर्न शहर की तलाश में हैं जो थोड़ा बजट में भी हो, तो चलिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा चलते हैं। अल्मोड़ा एक ऐसा पहाड़ी शहर जिसकी संस्कृति पाषाण काल से मौजूद रही है, इसीलिए इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। हरे भरे सुंदर पहाड़ों से घिरे और आधुनिक सुख सुविधाओं वाले अल्मोड़ा का मौसम बेहद शानदार रहता है। कोसी और सुयाल नदियों के बीच 6 किलोमीटर लंबी घोड़े की पीठ जैसी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र का बेहद चर्चित हिल स्टेशन है। हरे भरे सुंदर जंगलों से घिरा यह शहर समुद्र तल से 1651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अल्मोड़ा की पहाड़ियों से सैलानी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। इस जगह की कई ऐसी खासियत हैं जिससे विश्व भर के सैलानी इनकी ओर खींचे चले आते हैं। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने हाल ही में अल्मोड़ा के लमगड़ा के कपकोट नामक स्थान पर घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी है। अल्मोड़ा से निकले कई कलाकारों ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया है। नंदा देवी मंदिर, चितई मंदिर, कसार देवी मंदिर और कटारमल सूर्य मंदिर यहाँ के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हैं। कुमाऊं की वास्तुशिल्प शैली में बना नंदा देवी मंदिर एक प्राचीन तीर्थ स्थान है जो चंद वंश की इष्ट देवी को समर्पित है। इसमें हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ का कसार देवी मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि दूसरी शताब्दी में बने इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। यहाँ के ब्राइट एंड कॉर्नर से पर्यटक सूर्यास्त और सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं सिमतौला और मरतौला पिकनिक बनाने के लिए एक आदर्श जगह हैं। अल्मोड़ा शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिरन पार्क की ओर भी सैलानी खूब आकर्षित होते हैं। ये पार्क हिरन, तेंदुआ और हिमालय के काले भालुओं के लिए घर के जैसा है। अन्य पर्यटक स्थलों में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय और बिनसर वन्य जीव अभयारण्य भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। पर्यटकों के बीच माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग भी यहाँ चर्चा के केंद्र में रहता है। अल्मोड़ा का दशहरा पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें विशाल शोभा यात्राएं पूरे शहर में निकलती हैं। इससे पहले कई दिन तक चलने वाली रामलीलाएं इस शहर की सांस्कृतिक चेतना के दर्शन कराती हैं। अल्मोड़ा में रहने के लिए बड़े शानदार होटल बन गए हैं आजकल। छोटे छोटे लॉज भी हैं और होम स्टे भी मौजूद हैं जिनमें इंटरनेट की सुविधाएं भी रहती हैं। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अल्मोड़ा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जबकि सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। गर्मियों में अल्मोड़ा घूमना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। अल्मोड़ा के इतिहास की बात करें तो यहाँ चंद वंश और कत्तूरी वंश ने भी 15वीं और 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 1815 से 16 में जब अंग्रेजों ने सिगौली की संधि के बाद गोरखाओं से कुमाऊं का राज हासिल किया, इसमें टिहरी रियासत को छोड़कर गढ़वाल का हिस्सा भी शामिल था, तब पहले कुमाऊं कमिश्नर लॉर्ड विलियम ट्रेल ने अल्मोड़ा को ही अपना प्रशासनिक एवं सैनिक मुख्यालय बनाया। इसके क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा गया, जिनसे लगातार 6 भूमि बंदोबस्त करके नई आबादी यहाँ बसाई गई। आइए अब बताते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दिल्ली से अल्मोड़ा की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और इसके लिए दिल्ली से आनंद विहार बस अड्डे से कई लग्जरी बसें उपलब्ध हैं जो हल्द्वानी और काठगोदाम होती हुई आती हैं। इसके अलावा आसपास के शहरों से भी अल्मोड़ा के लिए कई राज्य परिवहन की बसें चलती हैं। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो अल्मोड़ा के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो अल्मोड़ा मुख्यालय से 91 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम देश के कई प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, अल्मोड़ा से 125 किलोमीटर दूर स्थित पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। यहाँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट आती रहती हैं। अल्मोड़ा पहुँचने के लिए पर्यटक पंतनगर से सीधे टैक्सी ले सकते हैं। तो चलिए आइए अल्मोड़ा, बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। हिमालय न्यूज़ के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट।